एक रात एक ट्वीट और पूरी दुनिया का ट्रेड मैप बदल गया। जब दुनिया रिसेशन से लड़ने के रास्ते ढूंढ रही थी, मार्केट क्रैश हो रहा था, तभी ट्रंप ने मार दिया ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा झटका, जिसमें चाइना का गेम ओवर। ग्लोबल ट्रेड टेंशन और मार्केट के गिरने के बीच भैया ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। अचानक से उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना के अलावा सभी कंट्री के लिए 90 डेज का टैरिफ ब्रेक चलते हैं, टी ब्रेक पर 90 डेज के लिए। और इस पीरियड के दौरान यूएस सिर्फ 10% का रिड्यूस टैरिफ लगाएगा, जो एक तरह से ट्रेड में थोड़ा सा कूलिंग पीरियड जैसा लग रहा था। लेकिन चाइना के ऊपर ट्रंप ने और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। चाइनीज इंपोर्ट पर 125% का टैरिफ लगा दिया, जो कल रात तक 104% था। यह कदम अब उठाया गया जब चाइना ने 84% का वापस से टैरिफ लगा दिया। यह टैरिफ लगा के ट्रंप ने चाइना को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। बेसिकली इसका मतलब ट्रंप ने चाइना को अमेरिका की मार्केट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यूएसए के लोग अब 100 वाली चीज 225 में नहीं खरीदने वाले, राइट। तो कहीं ना कहीं बाहर निकालने की तैयारी है और इस गेम में पोजीशन अब बनेगी किसकी? इंडिया की। लेकिन वहीं पर एक गुड न्यूज दे दूं भैया, 10 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, आपको पता तो है ही। लेकिन उससे मजे की चीज क्या है, एक लाइव चीज देखिएगा। आज मेटल सेक्टर चला था और मैंने कहा था कि अब हम लोग आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनर दे रहे हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाए। तो ये हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है जहां पर किस तरीके से कौन सा सेक्टर, जैसे मेटल सेक्टर हुआ हमने बता दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि आप स्टॉक को फाइंड करके ब्रेकआउट पे फायदा ले सकते हो। तो दिस इज द वे जहां पर आपको फायदा होता है। गैप अप गैप डाउन का स्क्रीनर दे रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी आसान, ऐसे भी वोलाटाइल मार्केट में। तो 10 अप्रैल की क्लास शुरू हो रही है। 9708094321 पे कॉल करें। अब आप कहेंगे क्यों ज्वाइन करें? भैया कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक ही क्लास में सीख कर सब जगह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, मेंटरशिप देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन देते हैं। यानी सब कुछ आपको मिलता है एक आराम से छोटी सी फी में, जिससे कि उस इन्वेस्टमेंट से आप जिंदगी भर कमा सकते हैं। तो मौका मत जाने दीजिए, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। तो ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर एक स्टेटमेंट आया कि चाइना ने वर्ल्ड के मार्केट के साथ जो डिसरिस्पेक्ट दिखाया, उसके चलते मैंने तुरंत इफेक्ट से टैरिफ 125% कर दिया। चाइना को यह समझना होगा कि यूएस और बाकी देशों को लूटने वाले दिन अब चले गए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि भैया चाइना के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने सिचुएशन को और खराब कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस अब टेलर मेड नेगोशिएशन करेगा और अगर टॉक सही रहे तो फ्यूचर में यूनिवर्सल 10% टैरिफ का टारगेट ही रहेगा। ट्रंप ने यह भी बोला कि जिन कंट्री ने मेरे टैरिफ पर रिटालिएशन नहीं किया, उन कंट्री को 90 दिन के लिए एक पाउस ऑथराइज कर रहे हैं और इस दौरान सिर्फ 10% का टैरिफ लगेगा। इंडिया की पॉलिसी फिर से एक बार सही साबित हुई। इंडिया ने कोई भी टैरिफ रिटालिएशन नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया पर टैरिफ 26% से 10% हो चुका है। ट्रंप के इस धमाकेदार न्यूज़ आने पर नेस्डेक ने एक दिन में 12% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। 2008 के बाद इतना बड़ा जंप यूएस मार्केट में कभी नहीं देखा गया। और गिफ्ट निफ्टी 4% ऊपर। लोग कह रहे हैं आज तो मार्केट खोलो भाई खोलो। लेकिन दूसरी तरफ इस न्यूज के आते ही बहुत सारे लोग ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता ही कि एलन मस्क इस मामले में मास्टर बन चुके हैं। तो ट्रंप गवर्नमेंट पहले मार्केट क्रैश करवाती है, फिर बोलती है कि सबको बाय कर लो, अच्छा वक्त है, और फिर 3 घंटे के बाद रिड्यूस टैरिफ वाली न्यूज़ आती है। ये न्यूज़ इतनी अच्छी कि सारे वर्ल्ड मार्केट के इंडाइसेस भागते हैं। इस मैनिपुलेशन पे ऑलरेडी अपोजिशन पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। ऑलरेडी एक इनसाइडर को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसने 8 करोड़ लगाए थे ऑप्शन बाइंग में, और ये न्यूज़ के बाद पता है कितने बन गए? 55 से 60 करोड़ बन गए। और जिन लोगों को पता था कि ट्रंप क्या करने वाला है, उन्होंने अंधा पैसा कमाया है। और वहां पर बात यहीं पर नहीं रुकती है। एलिजाबेथ वारेन का ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उनका कहना है कि भैया ट्रंप ने मैनिपुलेट किया है मार्केट को। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अब दुनिया भर के लोग, इन्वेस्टर एक बात समझ में चुके हैं कि आने वाला 4 साल जब तक ट्रंप पावर में रहेगा, रातों रात कोई भी न्यूज आ सकती है, हेजिंग करके जाइए, वरना सुसाइड का मामला बन सकता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मेक इन इंडिया, अब नहीं तो कभी नहीं। मोदी जी के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चाइना का वैक्यूम भरने का। ऐसे चांस हर बार नहीं मिलते। हमारी कंट्री को
हमारे देश के कंपनी को इतना सपोर्ट करो, इतनी स्कीम लॉन्च कर दो कि भैया हमारी कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव हो, प्रोडक्शन इंप्रूव हो, ताकि यूएस की मार्केट को भैया भर भर के प्रोडक्शन दे सके। चाइना गेम से बाहर कर दो। यूएसए में हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करें आईफोन की, अब एप्पल हो सकता है अपनी सारी प्रोडक्शन इंडिया में ही शिफ्ट कर दे। जो लोग अमेरिका से सस्ता फोन लेकर आते थे, अमेरिका से अब 2 लाख में लाएंगे और इंडिया से मिलेगा सस्ता में। समझ रहे मेरी बात को? इसके अलावा बहुत सी कंपनी जो चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही थी, वो भी हो सकती है कि भैया इंडिया में आ जाए, क्योंकि वियतनाम की सिचुएशन ऐसी रिस्की है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इस वक्त इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन है दुनिया के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मोदी जी को मारना चाहिए, चौका नहीं छक्का। तो कसम से अपना इंडिया 10 साल के अंदर बहुत अलग दिखेगा मेरे दोस्त। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए, और लाइक तो कर दीजिए। इसी बात पे मोटिवेशन मिलनी चाहिए। और चाइना क्या कर सकता है? चाइना भैया चुप तो बैठेगा नहीं। चाइना अब यूएस में सामान नहीं बेच पाया तो क्या करेगा? क्या करेगा? सारी दुनिया में माल डंप करेगा, अपने प्रोडक्शन को इंडिया में भी करेगा, अपना सस्ता रेट से इंडिया में घुसेगा। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट इंपैक्ट होगा। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए और चाइनीज इंपोर्ट पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, ताकि इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। चाइना बेसिकली अब लॉस में अपने प्रोडक्ट डंप करेगा, ताकि इंडिया इस बात का फायदा ना उठाए और इंडियन कंपनी को भी नुकसान हो जाए, यहाँ के लोगों को वो सस्ते माल की आदत पड़ जाए। तो ये ट्रंप का यू टर्न कुछ लोगों को रिलीफ लग रहा है, लेकिन क्या ये ग्लोबल मार्केट को परमानेंट शांति देगा? आंसर है नो। क्योंकि जब चाइना और यूएस की फाइट बढ़ती है, उसका आफ्टर शॉक पूरे ग्लोबल लेवल पे आता है। और जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में है, मिडनाइट ट्वीट, सरप्राइज मूव, मार्केट मैनिपुलेशन का गेम चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये था ट्रंप का ट्रेड सुनामी और चाइना का गेम ओवर मोमेंट। आपको क्या लगता है, इंडिया इस मोमेंट का फायदा उठा पाएगा? क्या अपॉर्चुनिटी ले पाएगा? कमेंट में बताइएगा। और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो भैया शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।